नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। मित्रों, गुजरात की द्वारका, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश आज उनकी भूमि में हैं। तो चलिए उनकी इस द्वारिका के बारे में इतिहास के उन पन्नों को जानते हैं जो न तो मुझे पता है और न शायद आपको पता है। और आज हमारे सामने, अब आप देखिए ये वेशभूषा, ये परिधान। आपका नाम? मेरा नाम राजन जयेश भाई पाठ। राजन जी। राजन जी, आप बताइए, आप प्रॉपरली यहीं के हैं, भगवान कृष्ण की नगरी के? हाँ जी, हमारा जो जन्म है जी वो यहीं पे ही हुआ है, द्वारका में। द्वारका देश में। द्वारका के बारे में कुछ वो तथ्य बताइए जो हो सकता है कि किताबों में भी न आए हों, हमने न पढ़े हों, हमारे सुनने वाले व्यूवर्स ने न पढ़े हों, सुने हों। कुछ ऐसे तथ्य, द्वारकाधीश की द्वारिका में ऐसा क्या खास है? सानंद मानंद दवनेव संदम आनंद कंदम अथ पाप विंदम श्री द्वारिकानाथ भवनाथ नाथम श्री द्वारिकेशम शरणम प्रपद्ये सत्यम विघ्न महानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम परमं पुरुषं वंदे श्रीमद्वारवतीश्वर श्री द्वारकाधीशाय नमः, राजाधिराजाय नमः, गौ ब्राह्मण प्रतिपालकाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, यशोदा वत्सराय नमः, तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भवमोक्ष प्रदातुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। जी 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 जी, जय द्वारकाधीश की जयकारा, जय जय। अब बताइए। द्वारका, ये मोक्ष भूमि, ये जो भूमि है वो कृष्ण भगवान ने अपने लिए बनाई हुई भूमि है। जी जी। ये चारों धाम और सप्तपुरी के अंदर में इनका गिनती होता है। द्वारिका कई बार पानी से डूबी भी है क्या, बताया जो जाता है? भगवान की सोने की नगरी है वो पानी के अंदर में डूब गई है। भगवान का मनुष्य का होता था तो भगवान को कर्ज चुकाना बाकी रह गया था। जब भगवान स्वधाम चले गए तो भगवान का मनुष्य का होता था, तो कर्ज चुकाने के लिए समुद्र के पास में उन्होंने जगह उधार मांगी हुई थी जी, तो वो कर चुकाना था। हाँ, तो वो तो उनको वापस चुकाना था समुद्र को, तो उन्होंने वापस दे दिया। तो वो उन्होंने वापस समुद्र के अंदर में दे दिया। अभी वो जो दे दिया वो समंदर में है या यहाँ पे है? समुद्र में है। अभी वो समुद्र में है। हाँ। तो ये जो हम यहाँ रह रहे हैं, इसे हम जो द्वारका कह रहे हैं, ये भूमि कुछ अलग है या किसी? नहीं, भगवान की तीसरी बेटी, भगवान का बेटा हुआ प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी का बेटा अनिरुद्ध जी महाराज और अनिरुद्ध जी का बेटा हुआ बद्रीनाथ जी। उन्होंने अपने परदादा की याद में विश्वकर्मा भगवान को बताया कि जैसे ही सोने की नगरी थी वैसे ही शिखर नगरी का आप निर्माण कीजिए। जी, ये बात हुई, तो उस आधार पर ये निर्माण हुआ है। हाँ जी। तो ये जो हम जो आज की द्वारिका देख रहे हैं, इसमें कभी प्रलय नहीं आया? नहीं आया। लेकिन वो जो है द्वारिका, जिसके बारे में कहानियां या इतिहास में पढ़ा है, जो है वो सोने की नगरी है, वो अभी भी समुद्र में है। हाँ जी। तो क्या कभी इसके प्रमाण मिले हैं? हाँ, कुछ अवशेष देखे हुए हैं जी, रिसर्च के ये आए हुए हैं। आए हुए हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए, द्वारकाधीश की इस नगरी में आज की मान्यता क्या है? लोग जो आते हैं, संक्षेप में आप बताइए, आज लोग आते हैं तो वो उनको क्या क्या करना चाहिए? यहाँ आते हैं जो तीर्थ करने के लिए आते हैं। हमारे हिंदुओं का द्वारका और मुसलमानों का मक्का बराबर है, इतना महत्व है जी। हिंदुओं का द्वारका जितना पुण्य तीर्थ है उतना मुसलमानों का जो तीर्थ है वो मक्का मदीना है जी। ठीक है। जी। ये द्वारका कोई रास्ते का तीर्थ नहीं है और रास्ते का कोई धाम नहीं है। ये द्वारका ही एक ऐसा भूमि है, वो चार धाम और सप्तपुरी में इनका गिनती होता है जी। आप चार धाम की यात्रा करो या सप्तपुरी की यात्रा करो, आप सिर्फ एक बार द्वारका जी की यात्रा करो तो आपको चार धाम और सप्तपुरी का यात्रा करने का पुण्य फल एक द्वारका जी का मिलता है, मिल जाता है। हाँ, इतनी महत्वपूर्ण है ये। हाँ,
आप मंदिर पे जाएंगे, मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एक साइड में 4 मंजिल है, एक साइड पे 7 मंजिल है। जी तो वो हिसाब से ये मंदिर का पूरा निर्माण किया हुआ है। जी मंदिर की जो हाइट है वो 150 फीट मंदिर की हाइट है। जी मंदिर के ऊपर में जो झंडा है वो पूरे दिन में 5 बार चेंज किया जाता है। जी 3 बार सुबह होता है, 2 बार शाम को होता है। जी जो झंडा है वो भगवान की पगड़ी बताई गई है। जी यहाँ पे भगवान ने शासन किया था। जी। तो हम राजा के पास में जाते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार भेंट लेके जाते हुए हैं। जी तो हम पगड़ी पहनाते हैं। जी तो यहाँ पे कोई मन्नत मानता है कि ठाकुर जी के पास हम मन्नत मानते हैं कि हमारे बच्चे कोई का काम हो शादी जाए। हो जाए जी, जी। या कुछ भी कोई हो भी जाए, मनोकामना है हम्म। तो हम आपको पगड़ी पहनाएंगे। जी तो ये जो झंडा है वो ठाकुर जी की पगड़ी बताई गई है जी। मंदिर के ऊपर में। वो रोजाना 5 दफा चेंज होता है। मतलब जो इसका मतलब ये है कि यहाँ के श्रद्धालु जो भी चढ़ाते हैं उसमें ये पगड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण पगड़ी है। तो ये मनोकामना पूरी होने के बाद चढ़ाई जाती है हाँ जी। या मांगने के वक्त चढ़ाई जाती है? नहीं, बोलते हैं कि हमारा कुछ ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ठाकुर जी हम आपको पगड़ी चढ़ाएंगे। तो उस वक्त चढ़ाया जाता है। हाँ जी। जी 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 तो जी। उसके लिए यहाँ पे पहले एडवांस में बुकिंग कराना पड़ता है जी। आपको पगड़ी के जी। लिए। तो पगड़ी आपको यहीं से लेनी पड़ती है? सब कुछ यहाँ पे हमारे पंडाओं की ओर से सब व्यवस्था किया जाता है। जी अच्छा। जिस दिन आपका नंबर आएगा उस दिन आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे आना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए, आज का दौर है, इस दौर में हर आदमी उस रूप की पूजा भी नहीं कर सकता, तो आपके यहाँ पूजा का सिस्टम थोड़ा सा बता दीजिए। समृद्ध लोगों के लिए तो लाखों करोड़ों की बात हो सकती है, लेकिन जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, आम आदमी है, वो अगर भगवान के मंदिर में अपना कुछ करना चाहे वो कैसे कर सकता है? मंदिर के अंदर में जी। विशेष रूप से ठाकुर जी की जो दिनचर्या जो है उसके अंदर में 11 दफा भोग लगता है, 4 दफा आरती होती है। जी जी। उसके अंदर में भगवान का वो नित्य क्रम है। उनमें से कोई भी यात्री वो निछावर सेवा वहाँ पे दे के वो सेवा के अंदर में वो भागीदार हो सकता है। न्योछावर सेवा अपने हिसाब से दे सकता है? हाँ जी। अपने बजट से दे सकता है कि वहाँ के हिसाब से? वहाँ पे लिखा हुआ है, नियम की सेवा लिखी हुई है। 700 रुपए है, 1100 रुपए है। दोपहर का राजभोग की जो सेवा तो वहाँ वो राशि देने से उसकी वो बात हो जाती है। हाँ, और उनको आपको घर ले जाने का सूखा प्रसाद यहाँ पे दिया जाता है। जी। आपके नाम और गोत्र से वहाँ पे ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है। वो सब लिख लिया जाता वो है। सब लिख लिया मतलब आप पुण्य के भागी बन जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पूजा वहाँ स्वीकार हो गई है। हाँ जी। जी जी जी। ये यहाँ मंदिर के अंदर में कोई पंडा पुजारी आपको कोई मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात है। यहाँ पे पुजारियों और पंडाओं का एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि आप हमको यहाँ का इतिहास बताइए, यहाँ का तीर्थ का विधान बताइए, जो कुछ भी है वो हमको बताइए। यहाँ पंडा पुजारियों का कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज किसका होता है? गाइड होता है, उनका चार्ज होता है। जो आपको दिखाते हैं घुमाते हैं, उनका चार्ज होता है। पर पंडाओं और पुजारी का कोई चार्ज नहीं होता है। उनको दक्षिणा होती है। जी। आप जो भी दक्षिणा देते हैं खुशी से वो उनका होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी खुशी से जो दें वो दक्षिणा। बाकी वहाँ पूजा का जो विधान है वो वहाँ का लिखा हुआ है। हाँ, आम आदमी भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी भी कर सकता है। तो हमारे साथ राजन जी थे जो आध्यात्मिक क्षेत्र से है, होटल इंडस्ट्री में भी हैं। इनकी होटल का नाम भी बता दीजिए। हमारा होटल का नाम होटल श्री द्वारे बनाया हुआ है जी। यहाँ पे हमारा जो मंदिर से बिल्कुल नियर 200 मीटर की दूरी पे ही है। मार्केट भी पास में पड़ता है, मंदिर भी पास में पड़ता है जी। वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे। तो व्यूअर्स ध्यान में रखिएगा, अगर द्वारका आते हैं तो हमारे दोनों जैसे पंडे पुजारी के रूप में भी राजन जी उपलब्ध हैं, होटल की सेवा के रूप में भी इनकी होटल आपके पास उपलब्ध है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं संजय सनम द्वारकाधीश की नगरी द्वारका से आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं
और भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको भगवान अपनी कृपा दें, उनके दुख दर्द दूर करें, सुख समाधान दें, पुण्य उनको मिले। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।